हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर गूगल एड्स कोर्स। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल एड्स में ऑटोमेटेड रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से इसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और गूगल एड्स के इस फीचर को यूटिलाइज करके आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। स्टार्टिंग फेज में आपको एक या दो क्लाइंट को मैनेज करते हैं, मल्टीपल आपको कैंपेन्स नहीं मैनेज करना पड़ता है, जिससे कि सारी चीजें मैन्युअली करना आसान होता है। लेकिन जैसे एक्सपर्ट लेवल की तरफ जाते हैं, आपको मल्टीपल क्लाइंट्स मिल जाते हैं और मल्टीपल कैंपेन को मैनेज करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को आप मॉनिटर नहीं कर सकते मैन्युअली, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और बहुत सारी इस फील्ड में डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होते हैं, यानी ऐसे टास्क होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, वो टास्क आपको डेली करने पड़ते हैं। इसलिए गूगल एड्स के अंदर आपको ये फीचर मिलता है ऑटोमेटेड रूल्स का, जिसमें कुछ रिपीटेशन जो टास्क होने वाले हैं, जो मैन्युअली करने वाले हैं, आप उसे ऑटोमेटेड कर देते हैं। इससे आपके एनर्जी और टाइम दोनों ही सेव होते हैं और अच्छे से आप अपने कैंपेन को मैनेज भी करते हैं। यानी एफिशिएंटली अगर आपको कैंपेन मैनेज करना है, मल्टीपल क्लाइंट के कैंपेन को आपको लुक आफ्टर करना है, तो ऑटोमेटेड रूल्स का इस्तेमाल करके आप इजीली ये सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहां डेफिनेशन को देख लेते हैं और इसके बाद मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश भी करूंगा और उसके बाद हम यहां पे प्रैक्टिकल करके बहुत सारे कंडीशंस के बेस पर हम यहां पर ऑटोमेटेड रूल्स भी बनाकर आपको सिखाएंगे। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है ऑटोमेटेड रूल्स इन गूगल एड्स अलाउ एडवर्टाइजर टू ऑटोमेट कॉमन टास्क एंड मेक कैंपेन मैनेजमेंट मोर एफिशिएंट। अब इसे प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मैंने एक कैंपेन्स बनाया और उस कैंपेन में मैं चाहता हूं कि जब भी कोई एक कीवर्ड की बिड हायर हो जाए एक एक्सपेक्टेड अमाउंट के बाद, जैसे मैं चाहता हूं कि एक कोई भी कीवर्ड है जिसका अगर सीपीसी 30 रुपए के पार चली जाती है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे कीवर्ड को मैं पॉज कर दूं। मेरे पास इतना ज्यादा बजट, तो मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड को मैं यहां से पॉज कर दूंगा, मैं उस पर ऐड नहीं रन करूंगा। तो ये क्या एक ऑटोमेशन रूल नहीं। अब मैं मैन्युअली तो चेक नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक कीवर्ड की सीपीसी अलग होती है। तो क्या मैं डेली 24 घंटे के बाद मैं उसे चेक करूं कौन सा सीपीसी कितनी ज्यादा जा रही है, किसकी 40 आ रही है, किसकी 30 आ रही है, किसकी 25 आ रही है। ये ज्यादा नहीं लगता आपको डिफिकल्ट टास्क है? तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक रूल्स बना दूंगा और इसे कंडीशन दे दूंगा मैं यहां पर कि अगर इस कैंपेन का, इस एड ग्रुप का किसी भी कीवर्ड का सीपीसी 40 रुपए या 30 रुपए के पार जाता है, तो मुझे ये कीवर्ड को पॉज कर देना आपको, और ये एक्शन गूगल एड्स ले लेगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा यूजफुल है आपके लिए जब आप मल्टीपल क्लाइंट को मैनेज करते हैं, यानी कंडीशंस बताने हैं और आपके कंडीशन के बेस पर गूगल एड्स एक्शन ले लेगा। इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है कि जो टास्क, जनरल टास्क होते हैं, आप वहां पर उसको ऑटोमेट कर सकते हैं और अपने कैंपेन को एफिशिएंटली तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आगे यहां पे दिस रूल्स इनेबल यू टू सेट अप ट्रिगर्स दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट बीट्स कर सकते हैं बजट, स्टेटस और सेंड नोटिफिकेशन व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। अब यहां पर आप चाहते हो कि मेरा अगर एक इतना स्पेंड हो जाए बजट, या फिर मुझे इतना कन्वर्जन्स मिल जाए, तो मैं चाहता हूं कि गूगल मुझे ईमेल करे, मुझे नोटिफिकेशन दे, तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक कैंपेन में इतना बजट हो गया और इतने बजट के बाद मैं नहीं चाहता कैंपेन को रन करना, मैं पॉज करना चाहता हूं, तो आप उसे ये भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हो कि मेरा एक कोई कीवर्ड है जिस पर अच्छा कन्वर्जन्स आ रहे हैं, अच्छे खासे मुझे वहां पर रिजल्ट आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही है, सेल्स वगैरह आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि अगर इसमें थोड़ा बहुत बिड एडजस्टमेंट करना पड़े गूगल को, थोड़ा बहुत बिड बढ़ाकर टॉप पोजीशन अगर मिल रहा है मुझे, तो बिड इंक्रीज कर दो और यहां पर आप परसेंटेज बता दो कि जितना मैंने अभी लगाया सीपीसी या कॉस्ट पर कन्वर्जन, उसका 2%, 5% आप बढ़ा के इसको और थोड़ा सा टॉप ऑफ द पेज पे लेकर आओ, ताकि मुझे और कन्वर्जन मिले। तो ये सारे चीज आप यहां पर ऑटोमेट कर सकते हैं गूगल एड्स के इस फीचर का इस्तेमाल करके। समझ में आ रहा है आपको? चलिए यहां पर और मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो होती है कंडीशन और दूसरा होता है एक्शन। कंडीशन का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि अगर ये वाला सिचुएशन आए तो आप ये एक्शन लो। अब देखिए, मैंने यहां पे कंडीशन ये रखा कि मेरा किसी भी एड ग्रुप का, अगर मेरा कोई भी एक एड ग्रुप है, उसका अगर यहां पे क्वालिटी स्कोर मैं मानता हूं कि लेस देन 2% आ जाए, या फिर लेस देन 2%, 3% हो मेरा किसी भी एड ग्रुप का क्वालिटी स्कोर, तो मैं चाहता हूं कि उस एड ग्रुप को पोस्ट कर दिया जाए। आपने कंडीशन बताया और एक्शन बताया कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में ये वाला एक्शन आप लो। तो कंडीशन आप बताएंगे और एक्शन बताएंगे, यानी हर एक कंडीशन पे ये अपना एक्शन लेगा और ये सारी चीज ऑटोमेशन में होगा। बस आपको थोड़ा बहुत चेक करना पड़ता है, बाकी ये सारी चीज आप मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका बहुत सारा टाइम और एफर्ट सेव होता है। बहुत इफेक्टिव फीचर्स है, इसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जब एक्सपर्ट लेवल पे आप जाएंगे तो इन सारी चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। चलिए यही सारी चीजें अब मैं प्रैक्टिकल करके देख लेता हूं।
यहां पर आ जाएंगे आप अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में और यहां से आना है आपको टूल्स वाले सेक्शन में। यहां से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बल्क एक्शन, इसके अंदर ही रूल्स का एक ऑप्शन होता है। यहां मैं आपको दिखा देता हूं, बल्क एक्शन, यहां पे रूल है। अब यहां देख सकते हैं मैंने अभी तक जितने भी ऑटोमेटेड रूल्स बनाए होंगे अपने क्लाइंट्स के लिए इस ऐड अकाउंट में, वो यहां पे दिख जाएगा। क्या रूल्स है आपने बनाया, डिस्क्रिप्शंस क्या था, क्रिएटेड कब क्रिएट करा है आपने, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हो। तो मैं यहां पर नया चाहता हूं क्रिएट करना, तो इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अब यहां से आपको दिख जाएगा कि कितने बेस पर यहां पर हम ऑटोमेटेड रूल बना सकते हैं। कैंपेन रूल, ऐड ग्रुप रूल्स, कीवर्ड रूल्स, ऐड रूल्स, डिस्प्ले कीवर्ड्स रूल, टॉपिक रूल्स, प्लेसमेंट रूल्स, इतने सारे आपको यहां पर कंडीशंस मिलते हैं। इन सारे बेस पर हम अपना आगे का ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो मैं यहां पे आप लोगों के लिए बहुत सारे यहां पे एक कंडीशंस लिख रखा हूं, यहां पर देख सकते हैं। यह है हमारा कंडीशन। पहला कंडीशन है कि पॉज लो परफॉर्मिंग एड्स, ऐसे एड्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मैंने एक कैंपेन बनाया, उस कैंपेन में मैंने मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाए, फिर उस एड ग्रुप में मल्टीपल एड्स बनाए। तो ऐसा कुछ एड्स होगा जिसका सीटीआर ज्यादा नहीं आ रहा, जिसका क्वालिटी स्कोर कम है, उस पर ज्यादा परफॉर्मेंस वगैरह नहीं आ रही। तो मैं नहीं चाहता अपना बजट और ज्यादा स्पेंड करना उस पर, तो मैं उसे पॉज कर दूंगा। थोड़ा बहुत स्पेंड करेगा गूगल, उसको बाद उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो ऐड है वो सही से वर्क नहीं कर रहा और हमने कंडीशन उसे बताया हुआ है कि आप इसे बंद कर दो। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेंड करके आपको समझ में आ जाए तो ये एक्शन आपको लेना, ये उसे बंद कर देगा। ये एक हो गया आपको, ये भी मैं आपको अभी क्रिएट करके दिखाऊंगा। दूसरा यहां पे है रिड्यूस बिड फॉर लो कन्वर्टिंग कैंपेन। ऐसा कोई कैंपेन है जिसका बिड्स है जो सही से वर्क नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसका बिड्स आप लो कर दो यानी कम कर दो। तो आप ये भी कर सकते हो। यहां पे इनेबल कैंपेन फॉर स्पेशल इवेंट, अगर आप चाहते हैं कोई ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है, कोई दिवाली आ रही है, कोई ईद आ रही है, उस पर आप कोई कैंपेन रन करना चाहते हो अपना, तो यहां से उन चीजों को ऑटोमेट कर सकते हो कि इस डेट पर ये कैंपेन रन हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे फिर यहां पे सेंड ए नोटिफिकेशन फॉर हाई कॉस्ट पर क्लिक। अगर कोई आपका कीवर्ड है उस पर कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी का ज्यादा आ रही है, तो यहां से आपको नोटिफिकेशन भी मिल सकता है कि देखिए आपका ये कीवर्ड है, इसकी जो है सीपीसी ज्यादा आ रही है, आप इसे कम करना चाहते हो, पॉज करना चाहते हो, या फिर इसे इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो। तो ये सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है ईमेल पर। तो यहां पर सिचुएशन में एक पहले आपको समझा देता हूं कि मेरे कैंपेन के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, तो मैं चाहता हूं किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड की अगर सीपीसी हाई चला जाए, यानी 40 एबव चला जाए या 30 एबव चला जाए, तो मैं चाहता हूं उसे पॉज कर देना, मैं उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। इस सिचुएशन को मैं यहां पे आपको प्रैक्टिकल करके सिखाता हूं। तो यहां पे मैं कीवर्ड्स रूल को यहां पे दिख देता हूं। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहां पे जिस तरीके से एक रूल्स बनाया था, इफ कीवर्ड कॉस्ट पर कन्वर्जन इज ग्रेटर देन 40, तो मैं यहां पे नाम भी डाल दूंगा। अब ये नेमिंग वगैरह आपको सही से करना है ताकि याद रहे कि ये जो ऑटोमेशन रूल्स आप क्रिएट करा है किस बेस पे करा है, क्या नाम है इसका, किस कंडीशन में आपने बनाया, तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए, तभी डैशबोर्ड में ये सारी चीजें दिखेगा। तो मैंने लिखा इफ कीवर्ड कॉस्ट पर कन्वर्जन इज ग्रेटर देन 40 या इज इक्वल टू 40। अगर इतना होता है तो मुझे बस अपने उस कीवर्ड को पॉज कर देना, मुझे उस पर ऐड रन नहीं करना। तो इस तरीके से कुछ आपको इंटरफेस शो होगा। यहां नीचे आएंगे तो ओनर यानी जो अकाउंट आईडी है वो दिख जाएगा कि इस ऐड अकाउंट आईडी पे ये सारी चीजें बन रही। अब यहां पर आपको एक्शंस दिख रहा होगा, ये अप्लाई टू है न्यू एक्शन। तो सबसे पहले आपको यहां पे कंडीशन बताना है, कंडीशंस के बाद एक्शन बताना कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होते हैं, मैच होते हैं, तो आपको ये एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये एक्शन किस पे करवाना है? ये एक्शन मुझे करवाना है, एक मेरा कैंपेन है और उस कैंपेन में जो ऐड ग्रुप है और उस ऐड ग्रुप में जो मल्टीपल ऐड कीवर्ड है मैंने इस्तेमाल करा है, उसमें से किसी एक पर आपको ये कंडीशन अप्लाई करने हैं। जैसे कीवर्ड्स इन सेलेक्टेड ऐड ग्रुप, तो मैं यहां पे लूंगा, ये मेरे शॉपिंग कैंपेन है, मल्टीपल आपके यहां पे कैंपेन दिख जाएंगे जो भी आपके होंगे, वहां से आपको उस ऐड ग्रुप को चूज कर लेना है जिस पर ये ऑटोमेशन रूल अप्लाई करना। मैं इस वाले शॉपिंग कैंपेन के ये वाला ऐड ग्रुप में मैं ये कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूं, मैंने रन कर दिया। अब यहां पर आपको कंडीशंस बताने, ये कंडीशन दिख रहा होगा, यहां पे ऐड कंडीशन पे क्लिक करना है। तो मैं यहां पे बताऊंगा ऐड ग्रुप इन कंडीशन। तो ऐड ग्रुप कंडीशन में सीधे आपको जाना है कन्वर्जन्स पे, तो मैं यहां आ जाता हूं कन्वर्जन्स पे। यहां पे कॉस्ट पर कन्वर्जन मैं चूज कर लूंगा और अमाउंट कितना रखा था मैंने 40। अब यहां पर या तो 40 के बराबर हो या ग्रेटर देन 40, यहां दोनों बहुत सारे सैंबल्स आपको दिख जाएंगे। यहां पे इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी अगर 40 के करीब भी पहुंच जाता है तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये कीवर्ड है वो पॉज कर दिया जाए। ठीक है, कॉस्ट पर कन्वर्जन्स और मैं यहां पे 40 डाल दूंगा और अप्लाई कर देना आपको। ये रहा कंडीशन, यानी इस कंडीशन में अब क्या एक्शन लेना है, नीचे एक्शन वाले ऑप्शन पाएंगे, चूज व्हाट हैपन, क्या आप करना चाहते हो। इनेबल कीवर्ड, पॉज कीवर्ड, मैं उस कीवर्ड को पॉज कर दूंगा। अगर मेरे इस वाले ऐड ग्रुप में मैंने 20
कीवर्ड्स को इस्तेमाल करा। 20 कीवर्ड्स का अगर 2 कीवर्ड ऐसे हैं जिसका मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन या सीपीसी इक्वल टू या ग्रेटर देन 40 होता है, तो वो उसे स्टॉप कर देगा, उस पर ऐड नहीं रन करेगा, क्योंकि मेरे पास बजट ज़्यादा नहीं है। तो ये कंडीशन मुझे ज़रूरी था अप्लाई करना। अब यहाँ पे देखेंगे एक्शन यहाँ पे आ गया कि पॉज कीवर्ड, यानी ये मेरा कंडीशन और ये मेरा एक्शन रहा। अब नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली होता क्या है ऑटोमेशन रूल में, डेली एक बार आपका ये कंडीशन चेक किया जाता है गूगल एड्स की तरफ से। ये हर घंटे या हर 12 घंटे में ऐसा नहीं होता है। एक बार आपको बता देना है कि ये देखिए इस टाइम पे डेली आपको ये चेक करना है, और अगर ये कंडीशन मैच करता है जो मैंने आपको बताया है तो आप ये वाला एक्शन ले लो। तो यहां पे आप देखोगे फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली आवरली है, तो मैं यहाँ पे डेली ही रखूंगा। अब किस टाइम चाहते हो, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि जो ऑफिस का टाइम होता है, ताकि मैं इस नोटिफिकेशन को चेक कर पाऊँ। तो 10 से 11 बजे मैं चाहता हूँ कि इस फ्रीक्वेंसी यानी इस पे आप इस टाइम पे चेक करो, और अगर ये सारी कंडीशंस होती हैं तो आप यहाँ पे ये वाला एक्शन लेना है। तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद एक ईमेल रिजल्ट होता है। आप चाहते हो कि अगर ये कंडीशन जैसे ही फुलफिल हो तो मैं ये एक्शन लूंगा, जाहिर सी बात है क्योंकि मैंने ऑटोमेशन में रखा है, तो आपको एक ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन दिया जाएगा। क्या आप रेडी हो इसके लिए? तो आप यहां पर अगर चाहते हो कि मुझे चाहिए ईमेल, तो आप यहां पे यही ईमेल रखोगे, नहीं तो आप इसे यहां पे खत्म भी कर सकते हो। जैसे यहां पे नो ईमेल्स है, एवरी टाइम दिस रूल रन्स, या इस तरीके से आप चूज भी कर सकते हो। मैं यहां पे सेव रूल कर दूंगा, ठीक है। एटलीस्ट एक ईमेल एड्रेस तो मैं यहां पे डाल दूंगा और मैं यहां पे सेव रूल कर दूंगा। ये देखिए ऑटोमेशन रूल आपका सेव हो चुका है। यहां दिख रहा होगा ये वाला रूल है। यहां पे इफ कीवर्ड कॉस्ट पर कन्वर्जन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 40 जैसे होती है, यहां पे ये बता रहा है कि आपके जो ये ऐड ग्रुप है, इस ऐड ग्रुप का जो कीवर्ड है वो पॉज कर दिया जाएगा। एक और कंडीशन हम लेते हैं यहां पे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ भी कंडीशन हो सकता है। मैं हर एक कंडीशन पे वीडियो नहीं बना सकता, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। एक एग्जांपल के लिए है कि पॉज लो परफॉर्मिंग एड्स। मैंने मल्टीपल वहां पे कैंपेन्स के अंदर एड्स ग्रुप बनाए थे। मैं चाहता हूं कि ऐसा ऐड जिसका CTR लेस देन 2% हो या फिर 3% हो, यानी वो उसका परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूं उसे क्लोज कर देना, उसे पॉज कर देना, ताकि मेरा बजट ऑप्टिमाइज हो सके। मैं ऐसे ऐड ग्रुप्स पे, ऐसे बजट एड्स पे लगाऊंगा बजट जिसका परफॉर्मेंस ज्यादा है, तो मैं इसी के लिए बनाऊंगा यहां पे एक ऑटोमेशन रूल। तो ये एड ग्रुप पे नहीं बल्कि एड्स पे है, तो मैं एड्स पे एक्शन लेना चाहता हूं। तो यहां पर आप आओगे एड्स रूल्स, मुझे एड पे रूल्स करना है, यहां पे क्रिएट, नाम डाल दूंगा मैं इसे पॉज लो परफॉर्मिंग एड्स। मैं यहां पे जाऊंगा और यहां पे नाम डाल दूंगा कि ऐसा एड जो लो परफॉर्मिंग है, यानी उसका CTR कम है, तो मैं उसे पॉज कर देना चाहता हूं। ठीक वैसे ही इंटरफेस हर एक कोई भी आप क्रिएट करेंगे रूल, सेम इंटरफेस शो होगा, बस जो चेंज होगा वो कंडीशन और एक्शन, यही दोनों चीज चेंज होंगे, बाकी सारा इंटरफेस शो होगा। तो यहां पर आपको बताना है कि अप्लाई किस पे अप्लाई करना है। तो मुझे एड्स इन सेलेक्टेड एड ग्रुप, तो मेरा यहां पे शॉपिंग एक XYZ कैंपेन है, मैं इसके एड ग्रुप को यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा, और इस एड ग्रुप के अंदर जितने भी एड्स होंगे जो लो परफॉर्मिंग होंगे या फिर जिसका CTR एक डाउन होगा 2%, 3% से ज्यादा, मैं उसे यहां पे पॉज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहां से एड्स इन सेलेक्टेड एड ग्रुप्स, ये एड ग्रुप 1 है हमारा। अब यहां पे हम कंडीशंस देंगे। कंडीशन क्या है, एड्स कंडीशंस में है, तो मैं यहां से कंडीशंस भी बता देता हूं। यहां पे CTR में यहां पे कर लेता हूं, ये मेरा CTR है। अब मैं इसे बता दूंगा कि CTR जो लेस देन 2%, ऐसा एड ग्रुप जिसका CTR 2% से कम है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक्शन लूंगा कि उस एड को पॉज कर दिया जाए। यहां देखो इनेबल है, चेंज लेबल है, सेंड ईमेल है, या फिर मैं यहां से पॉज कर दूंगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि मेरा कोई भी एड ग्रुप जिसका CTR मुझे 2% के करीब आ रहा, तो आप मुझे एक ईमेल भेज दो, मुझे बता दो, उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। तो मैं ईमेल भेजने की नहीं चक्कर में रहता, मैं सीधा कहता हूं कि जिसका भी CTR कम आ रहा आप उसको पॉज ही कर दो, ठीक है। तो मैं यहां से कर दूंगा। बाकी फ्रीक्वेंसी ठीक वैसे ही रहेगी जैसे आप चाहते हो, डेली किस टाइम पे अपडेट होना, तो मैं फिर से 10 से 11 बजे का टाइम मैं प्रेफर करता हूं। मैं यहां से सेलेक्ट कर दूंगा टाइम, और यहां से आप चाहते हैं कि ये जैसे भी ये कंडीशन फुलफिल हो, आप चाहते हो कि मुझे ईमेल सेंड करे गूगल एड्स की तरफ से, तो यहां से आप ईमेल रखना और यहां से सेव रूल करेंगे, आपका ये रूल्स यहाँ पे सेटअप हो जाए। यहाँ देख सकते हैं हमारा रूल्स क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप एफिशिएंटली तरीके से इसे पूरे कैंपेन को मैनेज कर सकते हैं अपने मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट आपको बता देता हूँ ताकि इसका अच्छे से आप यूटिलाइज कर सको। बेनिफिट में मैंने लिखा है एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेव टाइम बाय ऑटोमेटिंग रूटीन टास्क एंड कैंपेन एडजस्टमेंट। हम जैसे एक एडवर्टाइजर होते हैं, हमारे पास मल्टीपल जब क्लाइंट होती है तो हमारा एक टाइम होता है कि 10 से 11 बजे जब भी मैं स्टार्ट करूंगा अपना वर्क, तो सबसे पहले
पहले मैं एक एक क्लाइंट्स का कैंपेन ओपन करूंगा, उसका देखूंगा बिड क्या चल रहा है, वहां पर क्या कन्वर्जन्स आ रहे हैं, कितने ऐड टू कार्ट्स आए, लीड्स का क्या वहां पे है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है, कौन सा ऐड अच्छा वर्क कर रहा है, कीवर्ड की सीपीसी क्या आ रही है, क्वालिटी स्कोर डाउन तो नहीं जा रही है। तो ये सारी चीज आपको चेक करना पड़ता है, डेली का ये टास्क होता है। जैसे मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट होते हैं तो मैं इस तरीके से ये प्रैक्टिस फॉलो करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सारी चीजों को क्यों नहीं, इसमें से बहुत सारी चीजों को आप ऑटोमेट कर सकते हो इस ऑटोमेटेड रूल का इस्तेमाल करके। तो आपका ये टाइम तो सेव हुआ, एनर्जी भी सेव हुआ, तो यहां से आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ सकती है अगर इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हेल्प यू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज इन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स विदाउट कांस्टेंट मैनुअल मॉनिटरिंग। यहां पर नहीं आपका टाइम बचता है, आपकी एनर्जी बचती है, बल्कि आपके ऐड की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। जैसे ही किसी एक कीवर्ड की सीपीसी हाई होगी, आपको वहां पे तुरंत एक्शन ले लेना। अगर आप मैनुअली इस चीज को चेक करेंगे तो हो सकता है आप किसी और काम में बिजी हो, लेकिन उसकी सीपीसी हाई हो गई और वो आपका बजट खर्च कर रहा है धड़ल्ले से, तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि आपकी बजट आउट हो जाए और आपका कैंपेन परफॉर्म नहीं कर पाए। इसलिए जैसे ही वो कंडीशन मीट हो, आपका एक्शन ले लेना चाहिए। तो कैंपेन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है इन सारी चीजों से। आगे यहां पे कंसिस्टेंसी इंश्योर टाइमली एडजस्टमेंट इंप्रूविंग कैंपेन परफॉर्मेंस एंड कीपिंग कैंपेन अलाइन विथ योर गोल। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं डेली 5,000 रुपए ही खर्च करूंगा और 5,000 रुपए खर्च करके आपको कन्वर्जन्स जो भी लाना है, जितनी भी लीड्स आ रही है, आपको ये एक सेट होता है कि मुझे डेली ये चाहिए। अगर ये सारी चीज आप सेट नहीं करते, हो सकता है कभी आपका बजट ज्यादा खर्च हो जाए या बजट इतना ही खर्च हो लेकिन कन्वर्जन्स नहीं आए, क्योंकि आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करा था कैंपेन, वहां पे कुछ रूल्स नहीं क्रिएट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको ऑटोमेटेड रूल्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑटोमेटेड रूल्स क्या होता है, किस तरीके से इसे हम क्रिएट करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।